Hello dear students, welcome in the class of Basic Physics. Today is our fourth lecture on electricity, magnetism and semiconductor. So the topic of our today's lecture is numerical on Coulomb's inverse square law type 2. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा था। सो आज हम टाइप 2 के न्यूमेरिकल को किस प्रकार सॉल्व करते हैं आज हम देखेंगे। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर, फर्स्ट सी द लर्निंग आउटकम। सो the learning outcome of the previous lecture and today's lecture will be same because student previous lecture का ही टॉपिक आज हम कंटिन्यूशन में ही करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप 1 के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। सो आज हम टाइप 2 को सॉल्व करेंगे। सो लर्निंग आउटकम विल बी सेम। देन प्रोग्राम आउटकम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में ही हमने प्रोग्राम आउटकम मीन्स क्या होता है उसे हम किस प्रकार से मैप्ड करते हैं टुडेज लेक्चर से हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा है। इन पॉलीटेक्निक देयर आर 10 पीओज और उन 10 पीओज को जो भी टॉपिक रहेगा उस टॉपिक से हम किस प्रकार से मैप्ड कर कर वो पीओ को अचीव करते हैं हम देखेंगे। सो आज का जो लेक्चर है उससे कितने पीओज हमने अचीव कर लिए आउट ऑफ 10 पीओज। सो प्रोग्राम आउटकम अचीव्ड। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 पीओज अचीव्ड इन टुडेज लेक्चर। कितने पीओज अचीव्ड हुए हैं आज के लेक्चर में? 3 पीओज। सो फर्स्ट पीओ इज बेसिक नॉलेज, यानी आपको जो आज का लेक्चर है उसमें से क्या बेसिक नॉलेज मिल रहा है। सो यू विल ऑब्जर्व व्हेन द टू चार्ज बॉडीज आर ब्रॉट नियर ईच अदर दे आइदर अट्रैक्ट और रिपेल। यानी अगर कोई भी बॉडी है और वो बॉडी सेम बॉडी है, सेम मीन्स दोनों भी चार्ज अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर दोनों भी चार्ज निगेटिव निगेटिव है, सो दे विल बी रिपेल। यानी सेम चार्ज यानी लाइक चार्ज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा और दूसरा निगेटिव चार्ज, इट विल बी अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमको बेसिक नॉलेज पता चलता है। सो हमारा PO1 इज satisfied with the today's topic. So then PO2. So PO2 is the discipline knowledge. So what is the discipline knowledge, students? Discipline is nothing but it is the behavior or nature of the particle. So स्टूडेंट्स, यू विल नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चार्ज। आपको चार्ज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है आपको इस लेक्चर में पता चलती है। सो PO2 भी हमारा आज के लेक्चर से मैप्ड होगा। देन लास्ट इज द PO10 लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। सो हमें आज के लेक्चर जो भी है कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इन लाइफ लर्निंग प्रोसेस में यानी इन फ्यूचर में किस प्रकार से काम आएगा। सो हम इसके एग्जाम्पल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी से ही हमको पता चलता है कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में दैनंदिन जीवन में किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, हम इससे पता कर सकते हैं। सो हमारा PO10 अचीव्ड होता है। नाउ लेट अस स्टार्ट अवर सेकंड एग्जाम्पल ऑन कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। आज हम सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे कि किस प्रकार से कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर में वो क्वेश्चन पूछते हैं। सो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसे रीड करेंगे एंड आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन उसमें से हम गिवन वैल्यू देन उसकी क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड उसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम रीड इट।
द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एच एटम। एक एच एटम है न्यूक्लियस, उसके अराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रिवॉल्व्स होते रहते हैं, ठीक है। सो उस इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का डिस्टेंस दिया हुआ है इज अबाउट 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है, ये उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, हमें प्रीवियस लेक्चर में ही देखा था कि कूलम्स लॉ में डिस्टेंस हम किससे में डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल r। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल। सो व्हाट मीन्स, क्या हमको क्वेश्चन पूछा है, क्या निकालना है हमको, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी पिछले वक्त के समान ही हमको इस बार भी फोर्स की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या स्टेप रहती है हमको क्वेश्चन सॉल्व करने की, हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन डाटा, ठीक है। सो गिवन डाटा में हम लिखेंगे कि गिवन में हमको क्या क्या गिवन चीज़ दी हुई है, द डिस्टेंस बिटवीन दिया हुआ है, ये डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एच एटम इज अबाउट 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। सो ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं, आर से। सो आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें, 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है। हमारा हो गया 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। देन एक ही गिवन दिया हुआ है एंड फाइंड आउट क्या करना है हमें, फिर फाइंड क्या करना है हमको, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम किससे डिनोट करते हैं, फोर्स इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल F। सो F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स, तो सॉल्यूशन में देखेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का, F इज इक्वल टू 1/4πε0 K, बराबर है 1/4πε0 K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। सो ये फॉर्मूले में आपको ये गिवन वैल्यू पुट अप करनी है। लेकिन स्टूडेंट, आपको पता है यहाँ पे K की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं, Q1 Q2 की भी वैल्यू नहीं दी हुई है। सो हम इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे। सो देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, हमको तो ये पता है कि जो 1/4πε0 K है, ये जो क्वांटिटी, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है। सो मैं वो लिख देती हूँ, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। ये किसकी वैल्यू है, मैंने लिखी 1/4πε0 की, ठीक है। अभी बचा क्या, K और Q1 Q2 की भी वैल्यू हमको पता नहीं है। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट इसमें क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एच एटम। सो हमेशा ध्यान में रखना स्टूडेंट, अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज हमको अगर पूछा रहा है, Q1 और Q2 मीन्स चार्ज ही होता है। सो जैसे हमारी 1/4πε0 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, कभी भी हम उसको वैसे ही लिखते हैं। सेम हमेशा ध्यान में रखना, सेकंड जो गिवन है हमारा Q1 एंड थर्ड Q2, वो किस तरीके से रहेगा, देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितनी रहती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी रहती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। सो Q1 की भी जो वैल्यू है तो Q2 की भी सेम वैल्यू रहेगी, तो Q2 की भी क्या रहेगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C कूलम, ठीक है। देन अभी हमारा Q1 Q2 और R की वैल्यू हमको मिल गई, लेकिन K की वैल्यू बची हुई है। सो K के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे आपको हमेशा मीडियम दिया रहता है। तो हमने प्रीवियस इसमें देखा है कि अगर K की वैल्यू
एयर में है तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1। तो हमेशा कंसिडर करना फोर्थ गिवन हमारा k इज इक्वल टू हम हमेशा 1 पुट करेंगे फॉर एयर। एयर मीडियम अगर है तो हम एयर के लिए k की वैल्यू क्या पुट करते हैं 1 पुट करते हैं। ठीक है, इतना समझा सभी को। देन अभी हम पूरी वैल्यू मिल गई तो हम इसे हम पुट अप करते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय 5.3, Q1 की वैल्यू 1 कितनी है, Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, आ गया 1.6। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मल्टीप्लाई Q2 की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q1 और Q2 की वैल्यू हो गई। देन डिवाइड, अभी बचा क्या k की वैल्यू कितनी है एयर की 1 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू मीन्स डिस्टेंस कितना है 5 ब्रैकेट में लिखेंगे 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, और उसका स्क्वायर है तो हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, हमने अभी वैल्यू को पुट अप कर दिया। देन अभी हम इसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, सो देखिए स्टूडेंट्स, हम कैल्सी में कैसे इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कैल्सी को क्या करेंगे ऑन कर देंगे। ठीक है, ऑन कर दिया, हमारे ऑन के बटन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू है। तो मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कैल्क के नीचे में एक बटन होती है, हम उसे प्रेस करेंगे, कर दिया, और न्यूमरेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में लिख देंगे, शिफ्ट और इक्वल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो अभी हम लिखते हैं वैल्यू। पहली वैल्यू क्या है न्यूमरेटर की 9 इंटू 10⁻⁹। सो 9 इंटू 10⁻⁹ को कैसे लिखेंगे, 10 को हम लिख देंगे, रेस्ट टू द पावर में करना है यानी स्क्वायर की बटन दबा देंगे। 2 चाहिए क्या हमें, नहीं, सो हम उसे डिलीट कर देंगे डेल से। अभी हमको क्या चाहिए 9, सो हम 9 प्रेस करेंगे। ठीक है, इतना हो गया हमारा पुट। देन अभी हमको वो छोटा कर्सर को नीचे, क्योंकि छोटा नहीं चाहिए हमको, आगे वैल्यू भी हमको पुटअप करनी है उसमें। सो हम ये एरो की बटन है रिप्ले की, उसमें एरोज दिए हुए हैं, सो हम उसे प्रेस करेंगे, आ गया बड़ा कर्सर। सो नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करेंगे मल्टीप्लाई, कितनी है 1.6 कर दिया, प्लस मल्टीप्लाई बाय फिर से 10⁻⁻19। सो 10⁻⁻ मीन्स फिर से x स्क्वायर करेंगे और डिलीट की बटन से, क्योंकि हमको 2 चाहिए क्या, नहीं, हमको क्या चाहिए -19। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे -19 प्रेस कर देंगे। फिर से छोटा कर्सर आया है, रिप्ले की बटन में जो एरो है उसे हम प्रेस करते हैं, बड़ा कर्सर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट फिर से वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई 1.6, फिर से मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 को सेम ही डालो, 10⁻⁻ के लिए करना है स्क्वेयर और फिर डिलीट के बटन दबाना है, क्योंकि हमको -19 चाहिए। सो वहाँ पे पुट करेंगे 2 को डिलीट करने के बाद -19। ठीक है, ये हो गया ऊपर का हमारा यानी न्यूमरेटर हमारा कंप्लीटली पुट हो गया। देन अभी हम डालेंगे डिनोमिनेटर की वैल्यू, किसकी वैल्यू डालेंगे डिनोमिनेटर की। देन अभी हम जैसे हमने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की वैल्यू डाली है, सो अभी हम डिनोमिनेटर की भी वैल्यू पुटअप करते हैं। सो फर्स्ट वैल्यू ये है 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 5.3, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे वही लिखा हुआ है 10⁻⁻11। सो मैं 10 को पुट कर दे रही हूँ, रेस्ट टू द पावर के लिए हमको क्या चाहिए एक्स स्क्वायर को हम प्रेस करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर, लेकिन हमको क्या चाहिए स्टूडेंट्स -11। सो -11 के लिए हमको 2 को डिलीट करना पड़ेगा, डेल से डिलीट कर देंगे और वहाँ पे लिखेंगे -11। ठीक है, अभी हमको ब्रैकेट कंप्लीट करना है, रिप्ले की बटन में एरो पर जाना, बड़ा एरो आ जाएगा, ब्रैकेट कंप्लीट का साइन कर देना, ठीक है, ये वाला, और फिर से हमें उसका क्या चाहिए, हमें स्क्वायर चाहिए पूरे ब्रैकेट का। सो हम एक्स स्क्वायर कर देंगे, आ गया, फिर शिफ्ट दबाकर इक्वल। सो आंसर कितना आया 8.202 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। सो अभी मैं लिख लिया हमने कि 10 एफ की वैल्यू कितनी है, एफ इज इक्वल टू 8.202
202 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। सो इस प्रकार से हमने क्या निकाला, फोर्स ऑफ 2 पार्टिकल। नाउ लेट अस सी द समरी, यानी आज का लेक्चर हमने जो देखा है उस लेक्चर से आपको क्या समझ में आया। सो स्टूडेंट्स, यू कैन स्टेट द कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। आप कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को इजीली डिराइव कर सकते हो एंड देन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल ऑन कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी आप जो भी न्यूमेरिकल कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के दिए रहेंगे आप उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देन आवर अपकमिंग टॉपिक ऑफ द लेक्चर विल बी न्यूमेरिकल ऑन कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ टाइप 3। यानी आज के लेक्चर में हमने टाइप 2 को किस तरीके से सॉल्व करते हैं आज हमने देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 3 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।